हेलो वेंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम माई कॉन्सर्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा मेले में हर जगह घूमने के बाद जहन ईबो को एक सराय में ले जाता है और वे दोनों वहाँ डिनर करते हैं। फेंग भी उनके साथ ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन जिंग ने उसे शॉपिंग करने के लिए ले गई। जहन फैसला करता है कि आज नाइट वो सराय में ही स्पेंड करेंगे। इस वजह से वे अपने अपने कमरों में जा रहे थे, लेकिन तभी फेंग ने अपनी चाल चली और उसने खुद को ही चोट पहुंचाई। और इस सब के बाद जहन फेंग की केयर करने लगा। ये सब देखकर ईबो तो आग बबूला हो गया। उसके बाद जिंग और ईबो ने मिलकर एक प्लान बनाया। तो गाइज, ये प्लान क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको ये पार्ट जरूर अच्छा लगेगा। अब फेंग के चेम्बर में फेंग ने जहन को उसके साथ सोने के लिए बहकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहन उसके टच को प्लेग की तरह अवॉइड कर रहा था। फाइनली जहन का सब्र टूट गया और उसने फेंग को एक नींद की दवा दे दी। वो दवा वो हमेशा अपने साथ रखता है। कोई भी कॉन्कुबाइन और कॉन्सेट कभी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो दवा वो अपने पास रखता है। फेंग को सुलाने के बाद जहन तुरंत कमरे से बाहर गया। ईबो और उसके कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में एंटर किया, उसके सामने वाला व्यू देखकर उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। पूरा कमरा सेंटेड कैंडल से जगमगा रहा था। कमरे के चारों ओर रोमांटिक माहौल हो गया था, लेकिन जिसे देखकर जहन की आंखें बड़ी हो गई थी, ये उसका कमरा नहीं था, बल्कि ये तो भगवान का बनाया हुआ मास्टरपीस है, जो रोमांटिक अंदाज में बेड पर बैठा हुआ है। ईबो सिर्फ अपने इनर रोब्स और ट्राउजर में वहाँ बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। ईबो के कुछ बाल उसके आंखों को ढक रहे थे, जिससे वो बहुत ही प्यारा और सेक्सी लग रहा है। जहन ये सब देखकर अपने बॉडी को एक इंच भी नहीं हिला पा रहा था। उसका मुंह अभी भी खुला था और वो अपनी बड़ी आंखों से अपने खाने को देख रहा था। ईबो ने अपने हस्बैंड को धीरे धीरे उसके पास आते हुए देखा। ईबो ने एक स्माइल की और वो जानबूझकर कुछ मूवमेंट करने लगा। जहन अपनी हस्बैंड की इन हरकतों को देखकर उस पे लार टपकने लगी। जहन ने ईबो की कमर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी ईबो ने उसके हाथ पर थप्पड़ मार दिया। जहन गगा, तुम पहले फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे बॉडी से मुझे उसकी तरह स्मेल आ रही है। तुम जल्दी जाकर बात ले लो। ईबो ने बड़ी केयरफुली अपने नाक को ढकते हुए कहा। ये कहने के बाद ईबो एक शरारती स्माइल के साथ जहन के करीब आ गया। जहन गगा, आप नहीं चाहते कि हमारे कुछ रोमांटिक पलों के बीच मैं एलर्जी के कारण बेहोश हो जाऊं। मैं सही हूँ ना हस्बैंड? ईबो ने जहन के कान में फुसफुसाया। जहन जो एक मिनट बर्बाद किए बिना बाथरूम की ओर जाने लगा। टब के अंदर जाते हुए जहन ने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए। उस स्मेल से छुटकारा पाने के लिए उसने सेंडेड ऑयल से खुद की बॉडी को अच्छी तरह से धोया। वो अभी भी अपनी बॉडी को धो ही रहा था, तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज उसे सुनाई दी। जहन ने पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो देख पाता कि वो कौन है, तभी उसकी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी और जल्दी से उसके हाथ भी बांध दिए। तुम कौन हो? जहन चिल्लाया। मैं तुम्हारा किडनैपर हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, आवाज के मालिक ने टब के पास खड़े होकर कहा। जहन ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया, लेकिन उसने अपने छोटे डेविल हस्बैंड के साथ खेलने का फैसला कर लिया। अरे किडनैपर, छोड़ो मुझे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। अगर वो किसी को मुझे छूते हुए देखेगा तो वो उसे मार डालेगा। जहन ने डरने का ड्रामा करते हुए कहा। ईबो उस समय मुस्कुराया जब उसने देखा कि जहन भी उसके साथ खेल रहा है। अरे नहीं यूर मैजेस्टी, उसकी चिंता मत करो, बस आप अपनी लाइफ को बचा लो। ईबो झुक गया और उसने जहन के कान में फुसफुसाया। जहन अपनी कोल्ड स्किन पर ईबो की गर्म सांसों को महसूस कर सकता है, जिससे जहन कांपने लगा। ईबो फिर से सीधा हुआ और उसने जहन को खड़े होने और टब से बाहर निकलने में हेल्प की। किडनैपर, तुम क्या कर रहे हो? जहन हकलाने लगा जब उसने अपने कोल्ड स्किन पर ईबो के गर्म हाथों को महसूस किया। यूर मैजेस्टी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है।
अब चुप रहो और मेरे पीछे आओ। आंखों पर पट्टी बांधे हुए जैन को बेडरूम की ओर ले जाते हुए ईबो ने कहा। ईबो ने जैन को बेड पर बैठाया और वो खुद अपने हताश हस्बैंड के सामने खड़ा हो गया। किडनैपर, तो मेरी पनिशमेंट क्या है? जैन ने डरने का ड्रामा करते हुए कहा। जैन की डरी हुई आवाज को सुनकर ईबो मुस्कुराने लगा। मैं अब तुम्हारा रेप करने वाला हूँ। वो जैन की बंधी हुई कलाइयों को पकड़े हुए और वो अपने हस्बैंड की लंबी उंगलियों को अपने चेस्ट पर रखते हुए फुसफुसाया। जैन अपनी वाइफ के सीने पर हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन ईबो ने उसे तुरंत पकड़ लिया। योर मैजेस्टी, जब कोई आपका रेप करने की कोशिश करे तो आपको प्रोटेस्ट और स्ट्रगल करना चाहिए और आपको अपने हैरेसर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ईबो चिल्लाया। जैन ये इमेजिन करने में सक्सेस रहा कि अब उसकी बाहुबेई कैसे थपथपा रही होगी। जैन ये सब सोचकर अपने मन में ही स्माइल कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो तुरंत चौंक गया जब अगले ही पल ईबो ने उसे बेड पर ढकेल दिया और ईबो अब उसके ऊपर आ गया है। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो किडनैपर, प्लीज स्टॉप इट। जैन ने स्ट्रगल करने की कोशिश की और अपने ब्यूटीफुल वाइफ के कहे अनुसार वो चिल्लाने लगा। ईबो सच में जैन के ड्रामा से बहुत सेटिस्फाइड लग रहा है और जैन के पहले से ही हार्ड हुए मेंबर पर ईबो अपने लोअर पार्ट को रफ करने लगा। ईबो की इस हरकतों से जैन हाँफने लगा। इससे जैन खुशी से मौन करने लगा और ईबो इससे ज्यादा हॉट होने लगा। जैन को ऐसा लगा कि वो ऐसे ही आ जाएगा। योर मैजेस्टी, ये पनिशमेंट क्या आपको पसंद आ रही है? और ये आपकी एम्प्रेस भी नहीं है। ईबो ने जैन के लिप्स को सहलाते हुए कहा। उसने जैन के लिप्स को ट्रेस किया, लेकिन किस नहीं किया। जैन ने किस करने के लिए ईबो के लिप्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैन ऐसा नहीं कर पाया। जैन की इस हरकतों पर ईबो स्माइल करने लगा। ईबो जैन के कानों की ओर बढ़ गया। योर मैजेस्टी, आप सच में बहुत एक्साइटेड हो रहे हो। ईबो ने सेंसुअली और मुस्कुराते हुए कहा। योर मैजेस्टी, ये आपकी पनिशमेंट है। आप जितनी बार हिलेंगे या मुझे छूने की कोशिश करेंगे, उतने दिनों तक आपको अपने ब्यूटीफुल वाइफ को छूने की परमिशन नहीं होगी। ईबो ने स्माइल करते हुए कहा। ईबो की बातें सुनकर जैन हाँफने लगा। तुम सच में बहुत क्रूअल हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जैन चिल्लाया। योर मैजेस्टी, इट्स नॉट फेयर। अब मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, तो चुपचाप मेरे साथ खेलते रहो और एक अच्छे लड़के की तरह अपनी पनिशमेंट पूरी करो। ईबो ने सेडक्टिवली वॉइस से कहा। जैन अपनी प्यारी वाइफ के ऑर्डर मानने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। ईबो ने अपनी उंगलियों को जैन के मुंह के अंदर डाल दिया। योर मैजेस्टी, इसे सक करो। ईबो ने ऑर्डर दी। जैन ने उस ऑर्डर को फॉलो किया और वो बहुत अच्छे तरीके से ईबो की फिंगर को सक कर रहा था। जब ईबो सेटिस्फाइड हो गया तो उसने अपनी फिंगर को जैन के मुंह से बाहर निकाला। उसके बाद वो जैन की गोद से नीचे उतर गया और उसने तुरंत अपने सारे कपड़े उतार दिए। ईबो जैन को देखकर खुद को टच कर रहा था और वो जैन का नाम लेकर मौन करने लगा। ये सब देखकर अब जैन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने तुरंत ईबो को पेट के बल लेटा दिया। जैन गगत, तुमने रूल्स को तोड़ दिया है। अब तुम मुझे 4 दिन तक छू नहीं पाओगे। ईबो ने चिल्लाया। तुम्हारे सारे रूल्स नरक में जाए। मेरा जो भी है उसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैन की डीप वॉइस सुनकर ईबो कांपने लगा। ईबो, तुमने ये गलत किया। अब पनिशमेंट पाने के लिए तैयार रहो। जैन ने अपने डीप वॉइस में कहा। नहीं जैन गगा, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन ये सारी बातें जैन पर काम नहीं आई, क्योंकि जैन अब एक जानवर में बदल गया था और जैन एक जानवर की तरह ईबो पर हमला करने लगा। उसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होती है। ईबो के बहुत इनकार करने के बाद भी जैन ने उससे पूरी रात किया। केवल जैन तभी रुका जब उसने देखा कि ईबो पहले से ही बेहोश हो चुका है। अगली सुबह जैन के लिए वाकई में बहुत भयानक थी। ईबो ने जैन की ओर ऐसे देखा जैसे वो अपनी नजरों से जैन को मार डालेगा। जैन गगा, आपको 1 महीने तक मुझे छूने की परमिशन नहीं है, ईबो ने कहा। जैन जो अपनी प्यारी वाइफ को लाड़ प्यार कर रहा था, वो उसकी बातों से चौंक गया। नहीं बाओबेई, तुम ऐसा नहीं करोगे, जैन चिल्लाया। तो ठीक है, आप 2 महीनों तक मुझसे दूर रहना,
ईबो ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, बाओबे आप अपने हस्बैंड पर बहुत क्रूअल हो रहे हो। जहन ने कहा, ठीक है तो 3 महीने कैसे है? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बाओबे इतना ठीक है, 1 महीना मेरे लिए काफी है, लेकिन इसमें गले लगाना और किस करना शामिल नहीं होगा, और मैं अब भी वही करूँगा। जहन ने कहा। ईबो ने अपना फेस दूसरी तरफ घुमाया ताकि वो अपने धुले हुए फेस को छुपा सके, क्योंकि जहन ईबो के गुस्से को बुझाना बखूबी जानता है। बात लेने के बाद ईबो अब एक पाउटी बनी से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था। जहन ने ईबो को बाथरोब पहनकर उसे एक बेबी कोला की तरह बेडरूम में ले गया। जहन ने ईबो को धीरे से आईने के सामने रख दिया और जहन अपने हस्बैंड के बालों को कंघी करने लगा। मेरी बाओबे तो इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल है। जहन ने ईबो के बालों को पोनीटेल में बांधते हुए कहा। ईबो बस मिरर में अपने रेड गालों को देख रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। जहन गग, ईबो ने धीरे से पुकारा। हाँ बाओबे, क्या बात है? जहन ने कहा। जहन गग, अगर एक दिन ऐसा आया जब आप जागने के बाद आप देखेंगे कि ये सब सपना है, तो आप क्या करेंगे? और तब मैं वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, आप तो हर समय सो रहे थे और ड्रीम में मुझे देख रहे थे, तो रियल में मैं इस वर्ल्ड में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? ईबो ने धीरे से पूछा। ये सब सोचकर उसकी हथेली भी कांप रही थी। जहन ने उसका सामना करने के लिए ईबो को घुमाया। बाओबे, अगर किसी दिन ऐसा होगा तो मैं फिर से सोऊंगा और कभी नहीं उठूंगा। अगर मैं आपको सपने में ही मिल सकता हूँ तो मैं इटर्निटी तक सोने के लिए तैयार हूँ। जहन ने अपनी बेटी हुई वाइफ के सामने झुकते हुए कहा। ईबो ने अपनी आंखों में 1000 सितारों के सामने वाले आदमी को देखा। वो सच में इस पर्सन से मिलने के लिए बहुत लकी था, लेकिन अब ये पर्सन सिर्फ उसी का ही है। ईबो ने जहन के फेस को अपने हाथों के बीच में रखा और उसे किस करने के लिए झुक गया। ये किस लव और अफेक्शन से भरा हुआ था, इसमें कोई भी टंग शामिल नहीं थी। काफी देर तक किस करने के बाद फाइनली उन्होंने अपना किस ब्रेक किया। जहन अपनी प्यार भरी आंखों से अपनी वाइफ को कुछ देर देखता रहा। बाओबे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जहन ने कहा। जहन गगा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने कहा। उन दोनों ने एक टोन में कहा था, जिससे वे दोनों शर्माने लगे। अचानक जहन को कुछ याद आया और वो शरारत से स्माइल करने लगा। बाओबे, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन अभी तुमने ही मुझे छुआ था, तो इसका मतलब क्या है? क्या सच में पनिशमेंट खत्म हो गई है? जहन ने एक्साइटेड होकर कहा। जहन गगा, पनिशमेंट तो आपको पूरी करनी ही होगी। अगर तुमने पनिशमेंट को तोड़ने की कोशिश की तो पनिशमेंट दोगुनी हो जाएगी। ईबो ने उससे वार्निंग दी। ईबो की बातें सुनकर जहन ने एक पाउट किया। जहन की इन हरकतों को देखकर कोई भी नहीं कह पाएगा कि ये एक अलमाइटी एम्परर है। स्पॉइल स्पोर्ट्स, जहन ने कहा। जहन गगा, तुमने अब क्या कहा? इसे जरा जोर से तो कहो। ईबो ने जहन को एक कोल्ड ग्लेयर देते हुए कहा, जिससे जहन कांपने लगा। हे बाओबे, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। चलो अब चलते हैं, हमें पहले से ही बहुत देर हो रही है। जहन ने खड़े होकर और सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहा। ईबो ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ईबो खड़ा हो गया उसकी पेट में एक तेज दर्द होने लगा। जहन गगा, तुम सच में एक बेस्ट हो, ईबो ने अपने पेन में करराहते हुए जहन पर चिल्लाया, और ईबो अपने पेन के कारण जहन को शाप भी देने लगा। जहन बस एक प्यार भरी स्माइल करने लगा। बाओबे, जो भी कल हुआ था इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो आप ही है जो मुझे हर बार भड़काते हो। जहन ने अपना बचाव करते हुए कहा। ईबो ने बस जहन को देखकर अपनी आंखें रोल की और फिर चलने की कोशिश की, लेकिन पेन के कारण वो नहीं कर पाया। वो लड़खड़ा गया और गिरने ही वाला था, तभी जहन ने उसे पकड़ लिया। जहन ने ईबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया। जहन गगा, तुम क्या कर रहे हो? ईबो ने हाँफते हुए जहन के पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहन ने ईबो की बॉडी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मुझे अपनी प्यारी वाइफ को लाड प्यार करने दो, ताकि मुझे बाद में इनाम मिल सके, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि ईबो कुछ जवाब दे पाता, जहन पहले से ही कमरे से बाहर निकल चुका था और वो सराय से बाहर जाने के लिए चल रहा था।
ईबो ने अपना फेस जैन के सीने में छिपा लिया। वे दोनों घुटने टेकने वाले गार्ड्स और सर्वेंट के पास से चले गए। उन दोनों ने बिना इधर उधर देखे सीधा अपने गाड़ी में चले गए। फेंग एक तरफ से ये सब देख रही थी। ये सब देखकर उसने अपनी मुट्ठी कस ली। ईबो, तुम सच में एक गंदगी का टुकड़ा हो। मैं तुम्हें अपने सपनों को कुचलने नहीं दूंगी। फेंग ने अपने दांत पीसते हुए अपने मन में सोचा। ईबो, जिसने फेंग को उसकी दिशा में घूरते हुए देखा, उसने फेंग की डेथ ग्लेयर पर एक स्माइल दी। अपनी जगह पर जाते हुए उसने फेंग को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए अपना मुंह फेर लिया। फेंग ने गुस्से से और झुंझलाहट में अपना पैर पटक दिया। जिंग, जो दूर से ये सारा ड्रामा देख रही थी, वो खुशी से झूम उठी। माँ ईबो, तुम सच में एक एम्प्रेस बनने के लायक हो, जिंग ने प्राउडली अपने मन में सोचा। उसके बाद वे सारे पैलेस की ओर रवाना हो गए और कुछ घंटे के बाद ही वे अपने पैलेस में पहुंच गए। हर कोई आराम करने के लिए अपने अपने पैलेस की ओर जा रहा था, लेकिन जैन के मन में कुछ और ही था। जैन ने एम्पीरियल यूनक को अपनी ओर आने का इशारा किया और वो उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। सब कुछ सुन लेने के बाद एम्पीरियल यूनक ने अपना सिर झुकाया और वहाँ से चला गया। जल्द ही एम्पीरियल फैमिली के सभी मेंबर को एम्परर के पर्सनल कोर्ट में बुलाया गया। फैमिली के सभी मेंबर अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे और वे सब एम्परर के आने का इंतजार कर रहे थे। अचानक हुई मीटिंग के पीछे का मकसद किसी को भी नहीं पता था। जल्द ही जैन अपने डार्क गार्ड्स और एम्पीरियल यूनक के साथ कोर्ट में आ गया। एम्परर जैन आने के बाद सब लोग उठ खड़े हुए। जैन अपने ड्रैगन सिंहासन पर बैठ गया और उसने सभी को बैठने का इशारा किया। फैमिली के सभी मेंबर बैठने के बाद जैन ने यूनक को इशारा किया, जो जवाब में झुक गया। एम्पीरियल यूनक कोर्ट के बीच में आ गया और उसने एक स्क्रॉल खोलते हुए अपना गला साफ किया। ये फरमान हमारे अलमाइटी एम्परर से है, जो 5वें कॉन्सर्ट के लिए है। 5वें कॉन्सर्ट के टॉर्चर और रूड बिहेवियर के कारण वो अगले 2 वीक्स एम्प्रेस की सर्वेंट बनेगी और उनकी सेवा करेगी। एम्पीरियल यूनक ने उस फरमान को रीड किया। ये फरमान को सुनकर सभी लोग खापने लगे और आपस में बड़बड़ाने लगे। लेकिन उस कोर्ट में 2 लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। गाइज, आपको क्या लगता है कि ये 2 लोग कौन होंगे? असली खेल तो अब शुरू होगा। उन दोनों ने एक दूसरे को इशारा करते हुए कहा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।